ओम शांति। तो आज का ये बहुत सुंदर विषय है, हमारे जीवन की समस्याओं का हम समाधान कैसे करें। जीवन में विभिन्न जो कारण आएंगे उसका निवारण कैसे करें और सदा अपनी स्थिति को निर्विघ्न कैसे बनाएं। क्योंकि निर्विघ्न बनना ये वर्तमान समय बहुत जरूरी है, क्योंकि विघ्नों में हमारे संकल्प बहुत वेस्ट जाते हैं और जिसके संकल्प वेस्ट जाते हैं उसका समय वेस्ट जाता है, शक्तियां वेस्ट जाती हैं। इसलिए हमारा एक गीत भी है ना, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं गंवाना। क्योंकि अगर संकल्प को वेस्ट आप करेंगे, आप अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने जिसके संकल्प कम, जितने संकल्प पॉजिटिव, जिन्होंने इस संकल्प शक्ति को बचाया वही फरिश्ता बन सकता है, लाइट माइट बन सकता है, विधेय अशरीरी बन सकता है। इसलिए संकल्प को बचाने की कला सीखनी है। संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से भावनाएं बनते हैं। सब कुछ संकल्प से बनता है। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। आज हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है, कौन सा? ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचे, सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए, संकल्प को बचाने के लिए। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? वो ज्ञानी नहीं है। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है निर्विघ्न। वही परिस्थिति तूफान बन के आएगी, लेकिन मन को चुप रखने से वही तूफान आपके लिए क्या बन जाएगा? तूफान बन जाएगा। और जिसका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो सोचता है उसको सहन नहीं होगा। इसलिए कुछ भी बातें आ जाए, मुझे सोचना नहीं, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां और गुण आपके आसपास में आएंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी। तो हम व्यर्थों से मुक्त बने, क्योंकि अगर संकल्प वेस्ट जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाएगा। जिनके संकल्प वेस्ट जाते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके संकल्प वेस्ट चलते हैं, दिमाग गर्म रहता है। वेस्ट संकल्प चलने से दिमाग गर्म होता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उससे शरीर की भी बीमारी होने की संभावना है। जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं तनाव। ये तनाव क्या है? तनाव क्या है? तनाव मतलब जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, स्पीड बढ़ जाते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, वो बच्चे आकर के हिलाते रहेंगे, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी।
इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जिसके संकल्प कम है वो सुखी है, जिसके संकल्प निगेटिव ज्यादा है वो दुखी है। दुख और सुख की परिभाषा क्या है? अगर आपके दिमाग में संकल्प ज्यादा चलते आप दुखी है, अगर आपके संकल्प कम चलते आप सुखी है। इसलिए वर्तमान समय हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, मन को चुप रखना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं। इसलिए कहते भी है जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं इसलिए मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विचार चले। अगर दिमाग अभी गर्म रहता है, निगेटिव ज्यादा सोच चलते हैं, भविष्य में आपको कई बीमारियां होने की संभावना है। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आप आजकल तो सबके पेट में जलन होता है, इसका नाम ज्यादा हो रहा है, इसके घर के सामने गाड़ी है, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेंगे आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बातों को दबा कर रखने वालों को दमे का प्रॉब्लम होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे कहीं ऑफिस में जा रहे, कहीं इधर उधर, देखिए वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर को मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% टेंशन निगेटिव से। मैं इंचार्ज हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये हूं, मेरा कहना मानना चाहिए। लेकिन आजकल कोई किसी का मानता नहीं। जब कोई नहीं मानता, कहे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं? और ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होती। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी होती है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, और ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, कभी भी निगेटिव ना सोचो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी के लिए एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ गई, दुनिया हमारे कोई काम की नहीं है। और हेल्थ को संभालने के लिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरत है। इसीलिए कहना, पाव कैसे चाहिए? गरम चाहिए। आज स्कूटी में जाएंगे, पैदल चलेंगे नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, और इसीलिए पाँव ठंडे रहते हैं। और पेट, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू की सब्जी तो नाक ही बोड़ेगी, क्या बनाया? जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, लेकिन जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखो?
ठंडा। बाबा का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय में भी अगर आपको हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, ये 3 चीजें जरूरी है, और उसमें भी संकल्प को बचाने की जरूरत है। जो संकल्प शक्ति को बचाता है, अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकता है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी ने हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है बगीचे में, वहां जाओ पानी पी के आ जाओ, वहां बाल्टी है, रस्सा है, सब जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह आज वो तो कुएं के पास गया था, हम कहां है? सागर के पास। आज हमारे पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे, सेंटर पर जा रहे, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसीलिए इस भट्टी से अपने मन को के छेद को बंद करके जाओ। कुछ भी हो जाए मुझे सोचना नहीं है, मन को चुप रखना है। और जो ज्यादा निगेटिव सोचता है, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों 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 करके 1 साल 2 साल 3 साल, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में नेगेटिव विचार चलेंगे, पीछे नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा आएगा। और 1 सेकंड का गुस्सा व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा, जिसके परिणाम में काफी सारे जब जेलों में जाता हूं देखता हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संकल्प को बचाओ। अगर संकल्प व्यस्त चलते हैं, इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा नहीं, ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, समस्याओं का समाधान करना। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, कैसे मुझे संकल्प कोई भी ना चले, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए 4-5 बातों का पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर मेरे संकल्प ना चले, मेरा मन चुप रहे, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। आज हमें कर्मों का गुह्य गति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी उसके साथ किया था। भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के, आपके आसपास के, आपके ऑफिस के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गहरी बातों को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। आपकी जो पत्नी है, आपका जो पिता है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, ये पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट वाले लोग हैं।
ये फैमिली जो बनती है कार्मिक अकाउंट के आधार से बनती है, और उसमें से कोई देने के लिए है, कोई आपसे लेने। और इस लेने देने की गहराई को जब हम भूल जाते हैं तब जाकर के कहते हैं ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना, एक पाव निकालो दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालो तीसरा फंस जाता है। इसीलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, क्यों? कर्म। इसलिए इस कर्म गति की गहराई को समझना। और ये तो सभी का अंतिम जन्म है हमारा, ये सबका अंतिम जन्म है। हमने इस धरती पर आकर के एक दूसरे के साथ जो हिसाब किताब बनाए हैं, ये सारे हिसाब किताब को हमको क्या करना है? चुप तो करना है। तो सभी ध्यान से तो सुन रहे ना, बीच बीच में कोई बात अच्छी लगी तो ताली बजा सकते, छुट्टी है, जोर से बजाओ। ताली बजाने से कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, इसीलिए ताली बजाना है, ठीक है? क्योंकि माया तो कहते हैं अच्छा ये आज की बातें सुन करके मेरा राज्य तो चला जाएगा, इसीलिए वो धीरे से थोड़ा क्या करती है, अलसर अलबेलपन की बूटी सुंगा देगी। इसीलिए बीच बीच में कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगता है तो आप ताली बजा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ये सभी का अंतिम जन्म है। और जो भी हमने इस धरती पर आकर के प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, आज प्रकृति ने हमें कितना अच्छा अच्छा भोजन देती है, कितना अच्छा अच्छा शरीर देती है। अभी कलयुग के अंतिम समय इतना अच्छा दिया तो सतयुग में कितना अच्छा दिया होगा। लेकिन किसी लिए दिया था? अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए। लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, मुख से परचिंतन किया, कानों से व्यर्थ सुन लिया, आंखों से व्यर्थ देख लिया, इसलिए प्रकृति को गुस्सा आता है। मैंने तो इसको इतना अच्छे से शरीर दिया, मेरा दुरुपयोग किया, इसीलिए प्रकृति की बीमारी कोई ना कोई रूप में, गर्मी सर्दी, ये क्यों आते हैं? ये प्राकृतिक हिसाब किताब है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें तंग करता है, क्यों तंग करता है? क्योंकि मैंने भी उसके साथ उसको कभी तंग किया था। हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, एक है योग लगा करके हिसाब चुकता करो। जो योग लगा करके नहीं करता, दूसरा तरीका है सहन करके चुकता करो। सहन करके भी चुकता नहीं करेंगे, तीसरा है विनाश। ये विनाश क्यों रखा है? विनाश में जो भी तकलीफें होंगे उसे हमारे हिसाब किताब चुकता करेंगे होंगे। और जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं होंगे तब तक कोई भी आत्मा परम धाम में नहीं जा सकती। लेकिन विनाश काल में जो हिसाब चुकता होंगे वो आत्माएं मुक्ति में जाएंगी, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी। और जो सहन करके चुकता करता है वो आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी, लेकिन पद कम होगा। और जो योग लगा करके अपने हिसाब सारे चुकता करते हैं वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलता है उसको। अभी कुछ दिन पहले में एक बड़ी अच्छी 2-3 लाइन आई थी। बाबा ने कहा अष्ट रत्न ही केवल सजा नहीं भोगते, बाकी सारे सजा भोगते। 108 वालों को भी थोड़ी सी सजा भोगनी पड़ती है, 16,108 को भी भोगनी पड़ती है। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे योग लगाओ, योग से विकर्म खत्म होते। इस कर्म गति के गहराई को समझना। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। रोज सवेरे निकलते घर के, आज पता नहीं किसके किसके हिसाब किताब आएंगे, मुझे उसको चुकता करना है, ये समझ करके चलो तो आपको कोई वंडर नहीं लगेगा ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपके हिसाब किताब है।
अभी कुछ समय पहले हमने एक ज्ञानामृत में बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर एक बहुत सुंदर घटना लिखाई थी। अगर इस घटनाओं को आप सुनेंगे पता हिसाब कितने गहरे होते हैं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। ध्यान से सुना, मैं लास्ट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। तो आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वो सब मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया, देखा नहीं, घुमा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए चला गया। तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जहां भी जाता था सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, बैग में करोड़ रुपए पड़े। तो अचानक उसको याद आई मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा कर लेके आते। वो बैग तो उसके सिरानी थी, सीधा वो पत्थर उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, नहीं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला। पीछे जमुना नदी थी, फुल पानी से भर करके जा रही थी, उसके अंदर फेंक के आ गए। वापिस आए, देखा कि घर में खून लगा था पूरा मर्डर होने से। उनको लगा किसी को पता न चले, तो रातों रात उन्होंने क्या किया, वो खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, क्योंकि गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं दिए, दोनों ही पति पत्नी थी। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। अब उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत उसके पीछे खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे उन्होंने जो बनाए थे गहने वो बेच दिया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, और दूसरे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसके पीछे और खर्चा हुआ, गाड़ी लिया था उसको बेच दिया, सारा पैसा डॉक्टर का दे दिया। उन्होंने लास्ट में क्या किया, जो दुकान चालू की था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे, दोबारा दुकान चालू करेंगे, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। मकान बनाया था उसको भी बेच दिया। जैसे पहले झोपड़पट्टी में चले गए रहते थे, वैसे चले गए वहां, बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, न शस्त्रों से कटती है, न आग में जलती है। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों के एक सिद्धांत, ये है ऊपर वाले का डंडा। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? उसके पिछले जन्मों का हिसाब। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज हम कहते ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई कहते ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करता है। ये सब कार्मिक हिसाब किताब है। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, कभी भी अपने संकल्प को वेस्ट नहीं करेगा। आगे चल करके बहुत ऐसी बातें आने वाली हैं जो कभी आपने सोचा नहीं, वही बातें आएंगी।
लेकिन उसी समय कर्म को हिसाब समझ करके कर्मों को, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने, दादियों को भी नहीं छोड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी कभी कहते थे, बाबा मेरे को बहुत खांसी आ रही, मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। ये खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। गुलजार दादी बाप दादा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही, लेकिन आज हमें थोड़ा कुछ होता है, कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ये सब कार्मिक अकाउंट है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलो, तब साक्षी अवस्था बनी रहेगी, तब जाकर के कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। तो संकल्प को बचाने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। दूसरी बात है, अगर मुझे संकल्प शक्ति को बचाना है, व्यर्थों से बचना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर किसी ने मेरी चुगली की, यहां की ट्रांसफर गांव में की, कोई बात नहीं, उसमें भी मेरा कल्याण है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो। आज तक आपके जीवन में समस्या आई, उसे आपका भला हुआ या बुरा हुआ है? अगर वो परिस्थितियां ना आती तो आज यहां ना होते। तो आज तक जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो अभी भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी आपका क्या होगा? कल्याण ही होगा। भगवान आपको सारथी बनकर के आपका साथ में जहां भी लेके जाएगा कल्याण करेगा। आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए मन को चुप रखो, कभी भी निगेटिव में नहीं जाओ। अगर निगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब भगवान के ऊपर आपका भरोसा नहीं है कि ये भी मेरी नैया को पार लगा देगा। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों की जीवन में, बच्चों के जीवन में समस्याओं का समाधान करना। इसलिए मन को चुप रखना। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं बचपन में जब रामायण देखता था तो मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी स्क्रीन में। मैं कहता था उस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना मुझे। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में वो ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता। रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में, घर में, ऑफिस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। और आज हमारा समस्या है, प्रॉब्लम है, हम जो टेंशन में, विघ्नों में, उसी मंत्राओं के कारण है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करने वाली है। इसलिए एकांत में बैठ करके इस भट्टी से पक्का करके जाओ। एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने अपने विघ्न डाले, उन सबको धन्यवाद दे के जाना। आप लोगों ने हमारे साथ जो किया अच्छा किया, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना।
एक व्यक्ति के प्रति भी आपके दिल में नेगेटिव बातें, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरा भला करने वाले हैं। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और कौन कर सकता है, जिसको यह मंत्र पक्का है, जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है? तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला। मुझे लगता है संडे के दिन एक मुरली चली है, बाकी कुछ दिन पहले संतुष्टता के लिए बाबा ने 3 बातें बताई थी। एक संपत्ति, दूसरा सर्व संबंध, और तीसरा सेहत, तंदुरुस्ती। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो कैसा है? संतुष्ट। तो संपत्ति मतलब वो धन, वो नहीं, दुनिया वाली संपत्ति नहीं, बहुत सारे जिसके पास धन है। संपत्ति अर्थात ज्ञान और शक्तियां, गुण और शक्ति, ये असली संपत्ति है। जिसके पास गुण और शक्ति है वो सदा कैसा है? संतुष्ट। और सर्व संबंध, और सर्व संबंध की अनुभूति करने का आधार है निराकारी स्वरूप में टिकना। जो निराकारी स्वरूप में टिकता है बाबा के हर संबंध का वो अनुभव कर सकता है। और सेहत, सेहत मतलब शरीर की सेहत की बात नहीं, जिसका मन बीमार, आत्मा की सेहत के बारे में, जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार रहता है। इसीलिए मन को ठीक रखना, मन तंदुरुस्त चाहिए। और जिसका मन और मन तंदुरुस्ती का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो सकारात्मक है वो तंदुरुस्त है, जो निगेटिव है वो दुखी है। जो रोने वाला रोने वालों की आंखों के आंसू कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए कभी भी मन से रो नहीं, क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। जो खुद रोता है औरों को कैसे ठीक कर सकता है? इसलिए वर्तमान समय हमारी मन की हेल्थ अच्छी चाहिए, मन सदा तंदुरुस्त चाहिए, निगेटिव से मुक्त चाहिए, व्यर्थों से मुक्त चाहिए, समर्थ चाहिए। और 3 चीजें जिसके हैं वो सदा संतुष्ट है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आता है, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज आपके जीवन में जिन्होंने विघ्न डाली, समस्या निर्माण की, उसके कारण तो आपको इतना अच्छा परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, इतना अच्छा बाबा का ज्ञान मिला। ये सब किसके कारण मिला? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को धन्यवाद दो। नहीं तो कई क्या कहते हैं, इसको दुआ मैं कभी नहीं दे सकता, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, अगर वो ना करता तो आप यहां कैसे आते? इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। बीती हुई कड़वी बातों को याद करके वर्तमान को फीका मत करो। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तीसरी बात आई, अगर संकल्प शक्ति को बचाना है उसके लिए ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पड़ोसी भी तंग करते हैं, मेरी हेल्थ भी खराब है, घर वाले भी ठीक नहीं है, तो मेरा 5000 साल के बाद जब आप आएंगे मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। ये जो पड़ोसी है उसके बजाय अच्छे पड़ोसी देना, ये शरीर के बजाय कोई अच्छा शरीर देना। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं बदलना है,
हम पसंद आए वो हाथ खड़ा करो, मरा बात। पसंद नहीं तो लेकिन क्या करे, अब रहना तो पड़ेगा। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों में हाथ उठनी चाहिए सीधा। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबनी में मुरली चली है, अव्यक्त बाबा की मुरलियां 2016 और 17 की, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी पहले से प्रोग्राम बने थे, दादी को ऐसे ही स्टेज पर लाया जाता था। गुलजार दादी का वॉइस इतना अच्छा नहीं निकलता था क्योंकि ताकत नहीं थी, तो भी बाबा की मुरली चलती थी गुलजार दादी के आवाज में। जिन्होंने सुना है मुरली याद कर आया होगा उनको, तो गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलती थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। मुझे लगता है एक एक मुरली में 40-40 बार 50 बार वो बातें रिपीट होती थी। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? क्योंकि टोटल ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? जोर से बोलो वाह वाह। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ तो भी क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई निंदा भी करेंगे तो क्या बोलेंगे? वाह वाह। यह है ड्रामा का रस। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप हमारे 3 हैं, लेकिन मां कितने हैं? 4 मां के बच्चे हम लोग। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और चौथी ड्रामा। और मां तो मां होते हैं, मां कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है मां उसको दवाई पिलाती है, अगर दवाई कड़वी है बच्चा नहीं पीता, मां उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूसेगी। तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक होगी। इसी तरह ड्रामा की कोई सीन हमें अच्छी नहीं लग रहे तो भी बाबा उस ड्रामा को ही रिपीट करता है। क्यों? उस घटना के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद करो। इसलिए ड्रामा को पसंद करना, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त है, उसके संकल्प वेस्ट नहीं चलेंगे, किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सकेगा। संगम युग का शरीर भी अच्छा, संगम युग के संबंधी भी अच्छे, संगम युग का सब कुछ अच्छा। संगम युग में जो भी आपको आसपास में बच्चे मिले, पत्नी मिली, मां बाप मिले, सब अच्छे हैं। इसलिए सतयुग में भी तो कंचन काया शरीर था, दिल्ली में रहते थे, देवता का शरीर था, लेकिन क्या उस शरीर रूपी कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? क्या सतयुग वाले शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य न सुने हो, और ये शरीर भले कैसा भी हो भगवान की नजरें पड़ी है, भगवान के महावाक्य सुने, इसलिए वाह मेरा शरीर। वो सती के शरीर के ऊपर अंदर क्या भगवान के लिए धड़कने रहती थी? बाबा बाबा बोलता था शरीर। इसलिए शरीर भी अच्छा, संबंधी भी अच्छे, सब कुछ अच्छा, इसलिए वाह वाह। इसलिए बाबा कहते ड्रामा को पसंद कर लो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके संकल्प वेस्ट नहीं चलेंगे। संकल्प को बचाने के लिए चौथी बात आई, कल भी मैंने 3 बातें बताई थी। अगर संकल्प को बचाना है, अमृत वाला का योग अच्छा चाहिए, क्लास के पहले आधा घंटे का योग चाहिए, और तीसरा रोज की मुरली जो ध्यान से सुनता है वो 3 चीजें करता है, उसके कभी भी संकल्प वेस्ट नहीं चलेंगे। जिसको मैंने स्टोरी के रूप में बताया था, और रोज अपने खिड़की को साफ करना, खिड़की साफ का अर्थात रोज ये 3 चीजें करना। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, उसके कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, इसे आत्मिक स्थिति बन जाती है। संकल्प को बचाने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो?
पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने आकर के गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव को क्या बना दिया? किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला कि अरे आपका परचिंतन किया, तो आप तुरंत निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। परचिंतन नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते, एक जन ताल बजाता है, एक जन ढोल बजाता है, ढोलक बजाता है, एक जन क्या करता है? गाने का काम करता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो हाई ऐसी, दूसरा कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या। जो संगम युग में 1 घंटा कहता है कि वो हाई ऐसा या हाई ऐसी, वो द्वापर युग जब आएगा, जिसका परचिंतन किया था उसी शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा, और उसी मंदिर में सामने जाकर के वो क्या कहेंगे? देवी तुम बड़ी महान हो। इसलिए पर चिंतन किया तो क्या कहो? बाबा जी आपने बहुत अच्छे भजन मंडली भेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है वो व्यर्थों से मुक्त है। एक महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनका नाम था तुकाराम महाराज, सुना होगा नाम आप लोगों ने। तुकाराम महाराज विठ्ठल की भक्ति करते थे, लेकिन गली को लोगों को पसंद नहीं था उसकी भक्ति, सभी ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं, तभी वो भक्ति करता था। एक दिन गली के लोगों ने सोचा कि इसका हम अपमान करेंगे, तो सवेरे सवेरे तुकाराम महाराज भक्ति करने के लिए जा रहे थे, पकड़ लिया गली के लोगों ने, और पकड़ कर उसके गले में सब्जी की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई और उसको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकली? बारात निकल करके लाई। इन बारात वालों को चाय पानी का प्रबंध करना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत सारी दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। यह है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। तब आप निर्विघ्न रह सकते हैं। निर्विघ्न वाला व्यक्ति जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वो हर परिस्थिति में, रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चल सकता है, वो निर्विघ्न रह सकता है, उसके चेहरे में सदा खुशी हो सकती है। बाबा कहते हैं मेरे आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन किसके चेहरे? जो सदा पॉजिटिव रहता है, जो सदा सकारात्मक रहता है। और सकारात्मक वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, वो निर्विघ्न है। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने 5-6 बातें सुनाई। पहली बात, कर्म गति को समझना, और हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी बात कौन सी सुनाई? अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है तो ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। और चौथी कौन सी बात बताई? रोज खिड़की को
साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग और साथ में रोज की मुरली सुनना। और पांचवी बात कौन सी सुनाई? नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें भी आप करेंगे, आप संकल्प शक्ति को बचा सकते हैं, आप निर्विघ्न बन सकेंगे। निर्विघ्न बनने से निरंतर योगी बने। विघ्न वाला कभी भी कर्म योगी नहीं बनेगा। विघ्न वाला बैठ कर ही योग करता है तो भी उसका योग नहीं लगेगा। बैठा योग में, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, सो करता है मैं आत्मा हूं शांत से, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, उसका योग नहीं लगेगा। इसलिए अगर योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, इसलिए हमें निर्विघ्न बनना जरूरी है। संकल्पों को बचाने की जरूरत है। अगर मन ही आपका डिस्टर्ब है तो बुद्धि भी डिस्टर्ब है, सब कुछ। और योग लगाने के लिए 2 शक्ति आपको काम आती है, मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि को संभालने के लिए हमें ये 5 बातें बड़ी जरूरत है। और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, मैंने भी इसका अनुभव किया। कुछ मेरे अनुभव वाली बातें आपको सुनाता हूं। कल मैं काफी सारी बातें सुनाई थी और एक मैं दिल्ली की घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं नहीं तो कई बार क्या होता है, हर एक के घर में आता है, कोई किसी की पत्नी तंग कर रहे हैं, कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति तंग कर रहे हैं, और वही हमें लगता है ये दुश्मन है। वो दुश्मन नहीं है, आपकी सोच निगेटिव बने तो अपने आप को खुद को चेंज करना है, पॉजिटिव बनना है। तो मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में किचन में सेवा करता था। तो किचन में खाना खिलाने का काम 3 बहनें करती थी। एक नाश्ते का काम नाश्ते खिलाती थी, दोपहर का भोजन एक दूसरी बहन खिलाती, रात्रि का भोजन तीसरी बहन खिलाती थी। तो मैं सवेरे क्या करता था, 9 बजे किचन में जाता था दोपहर का भोजन बनाने के लिए। जैसे 9 बजे किचन में गया तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भोजन बना लेता था। तो भोजन बनाने के बाद फिर जो 12 बजे दोपहर का भोजन खिलाने वाली बहन आती थी, तो मैं पहले क्या करता था, थल्ला वगैरह साफ करके हॉटकेस में रोटियां रख देता था। फिर उसके बाद सब जो कुकर है, कुकर का वो ढक्कन निकाल करके उसकी सीटी को निकाल करके रख देता था और ढक्कन को झूठे बर्तन में डाल देता था। फिर उसके ऊपर प्लेट रखता था। तो वो बहन आती थी, आते कहीं कि वो इसका ढक्कन कहाँ गया कुकर का, वहां क्यों डाल दिया, तो वहां से निकाल करके ला करके फिर रख देती थी उसके ऊपर। कहते इसके ऊपर ढक्कन ढका करो, प्लेट नहीं रखना। तो मैं दूसरे दिन क्या करता था, सीटी निकाल लेता था और वो ढक्कन को उल्टा करके रख देता था। तो दूसरे दिन कहते वो ढक्कन क्यों रखा, इसके लिए प्लेट नहीं रख सकते, वो निकाल करके ढक्कन को झूठे में डाल देते थे, प्लेट रख देती। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा, जिस दिन प्लेट रखी, प्लेट क्यों रखी। उसके बाद वहां चूल्हा ये होता ना, जैसे मिर्ची वगैरह रखने के लिए, टोकरा रखने के लिए थोड़ा थल्ला बनाया था। तो मिर्ची का टोकरा, नींबू वगैरह जो ऐसे चीजें होते हैं हम लोग ऊपर रखते थे। तो कहते मिर्ची का है, हमने कहा ऊपर रखा है। नहीं नहीं ऊपर नहीं, पता नहीं चलता कि वो मिर्ची है या नहीं, उसको नीचे रखा करो। अब दूसरे दिन में नीचे रखता था, कहते ये यहाँ घमासान क्यों किया है, उसको ऊपर रखा करो। अब जिस दिन नीचे रखा, नीचे क्यों रखा, जिस दिन ऊपर रखा, ऊपर क्यों रखा। फिर उसके बाद वहां वो जो बहन सवेरे तो फ्री रहती थी, तो सवेरे मॉर्निंग के समय क्या होते थे, हम नाश्ता बनाते थे। नाश्ता बनाने के बाद 2 ताजी रोटी देते थे उस जमादारनी को जो आती थी ना। वो बहन क्या करती थी, उसे सारी बाथरूम्स को सफाई करवा कर लेती थी और लास्ट में उसको 2 रोटी देती थी ताजी, और बचा हुआ वो भी देते थे। तो कहते थे नहीं, जो ताजी रोटी को एक कागज में फोल्ड करके रखो और बासी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं 2-2 मंडल करके रखता था।
तो वो आते ही कहते ये 2 बंडल किसी ले। मैंने कहा एक में ताजी एक में बासे। कहते नहीं एक में रखा करो, 2 कौन पकड़ के लेके जाएगा। अब जिस दिन में 2 में रखता था कहते ये ताजी का है, हमने कहा अंदर। एक में रखता था कहते ताजी का है अंदर, बासी का अंदर। कहते नहीं एक में दोनों में रखा करो। अब मुझे तो समझ में नहीं आता था करना क्या है। तो वो बहन आती थी 12 बजे, मेरा योग बाबा से लगने के बजे वही मेरे संकल्प चलते थे, अभी आएगी क्या क्या बोलेगी क्या क्या करेगी। तो इसलिए मेरा योग ही नहीं लगता था। उसके बाद जब मैं शाम के समय योग करने के लिए बाबा के कमरे में जाता था, योग लगाना शुरू करता था, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, वही किचन की घटना ही दिखाई पड़ती थी। उसने क्या क्या बोला तो कभी कभी मैं सोचता था चलो यहां से भाग जाते, क्या करना है, कब तक सहन करना है। फिर कहता नहीं मुझे तो यहां ही रहना है। तो इस तरह से न कर्म योग न बैठक योग, फिर आपस में हमारा बात भी नहीं करते। मैंने मौन का अभ्यास लगा दिया, भले मौन रखते थे लेकिन अंदर से संकल्प तो चलते थे। तो ऐसा कई दिन तक हो गया, बैठकर योग ठीक नहीं, और उसके कारण फिर अमृत वाला भी ठीक नहीं रहती थी, अमृत वाला नींद आती थी योग में। तो आपस में जब आपस में मिलते थे ना तो वही चर्चा चलती थी, आपस में परचिंतन भी करना शुरू किया। कई लोग बोलते थे अरे तुमको बोल रहे थे तुम भी बोलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे निगेटिव सारा, और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में कोई खुशी भी नहीं। तो ऐसे करके कई दिन तक हो गए। तो एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी, और मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो मुझे ये पॉइंट बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा इस पॉइंट को मैं प्रयोग में लाऊंगा। उस स्लोगन था, एक लाइन का ही था। तो मैंने क्या किया, जब भी किचन में जाता था 2 मिनट योग करता था। योग करने के बाद फिर मैं सोचता था मैं जाऊंगा किचन में, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। आज अच्छी तरह डांट लगाई तो खुशबू वाला फूल डाल दिया, आज कुछ बोला ही नहीं तो समझो कुछ डाला ही नहीं। ऐसे निगेटिव को पॉजिटिव बना के जाता था। जैसे मैं जाता था वो बोलना शुरू करते थे, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, कितनी अच्छी पूजा हो रही, धन्यवाद बाबा। वो बोलती थी, बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं फिर वो जब बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो बिल्कुल पत्थर है पत्थर। तो मेरे को तो लगता था मेरी तो पूजा होगी, मेरे को तो शुक्रिया बोलना, लेकिन उसको नहीं कहता था कि मेरी पूजा किया आपने, नहीं तो और चिढ़ जाते फिर। तो इसी तरह मैंने निगेटिव को क्या बनाना शुरू किया, पॉजिटिव। तो धीरे धीरे मेरा अंदर सहन शक्ति बढ़ती गई। फिर जब भी मैं बाबा कमरे में जाता था, बाबा कहते बाबा आज भगत ने बड़ी अच्छी पूजा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी उसको जरूर बोलना कि मुझे जरूर ऐसे ऐसे बोल दे। और वो कभी बोलती नहीं तो मुझे मजा ही नहीं आती थी। तो धीरे धीरे मेरे अंदर से तो जिसे कर्मयोग ठीक होने लगा, बैठ करके ठीक होने लगा। तो एक दिन उसने मेरे को बोल के रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपको रोटी बनाकर रखना आपका काम है। तो मैं अपना बना करके रख देता था। एक बार क्या हुआ, 2-4 दिन जमादारनी आई नहीं, तो मैं अपना रोटी बना करके बंडल बना कर रखता था। तो मैं अपना एक दिन टीचर बहनी कुछ गुलजार दादी से मिलने के लिए आई थी, तो मैं भी अपना नाश्ता बना करके नाश्ता कर रहा था डाइनिंग हॉल में। तो वो बहन भी, वो जो टीचर बहनी भी नाश्ता कर रही थी। उसी दिन वो बहन को पता नहीं क्या हो गया, वो 5-6 बंडल देकर के गुस्सा आया, वो सारे बंडल मेरे थाली में डाल दिए। इतना सारा क्यों बना कर रख दिया बोल दिया। उसने जब मेरे को बोल कर रखा था कि जमानदारनी आई या ना आई आप बना कर रखना, लेकिन मैंने बनाया सीधा ला करके गुस्से से थाली में डाल दिया। मुझे फीलिंग आने के बजाय मैंने तुरंत निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते मेरे ऊपर डाल दिया, और वो इतना सारा देवियों के बीच में, बहनों के बीच में मेरा स्वागत हुआ। उस निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो मेरी थाली गिर गई, मैं अपना उठा करके दोबारा जा करके धुलाई करने के लिए गया। तो बहन ने देखा कि इसने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को गुस्सा भी नहीं किया। तो मेरे पास आकर के कहते सॉरी भैया क्या है, वो जमादारनी नहीं आई थी, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला, मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, कोई इविल आत्मा आपके अंदर आकर के गुस्सा करके चली जाते हैं, आपका क्या दोष है, आप तो बहुत अच्छी बहन जी है। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आते। हमने कहा आप आने देते ही चिल्लाती होंगी। कहते जब भी आएंगे ना कल से मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। जब भी गुस्सा करती थी हमने कहा देखा वो आत्मा आई अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं हम करने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। भले टाइम लगा,
लगभग 2 साल का पीरियड लगा, लेकिन उसने वो संस्कार बदल दिए। आज हम दुनिया को बदल रहे हैं, क्या एक व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते? स्थान नहीं बदलो, अपने विचारों को बदलो, उसके ऊपर प्रयोग करो, उसे किनारा नहीं करो। ये मैंने खुद किया हुआ है। पहले जब मैं किचन में जाता था वो काली का रूप धारण करके आती थी, लेकिन बाद में जो 2 साल के बाद बिल्कुल इतना कहते भैया आज आप क्या लिख रहे हैं, भैया आज क्या आप ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल व्यवहार चेंज हो गया। ये है पॉजिटिव का प्रयोग। और उसके बाद उस बहन की बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई। तो एक दिन मेरे को फोन करके कहते भैया आप बहुत अच्छा क्लास वगैरह कराते हैं, कभी हमारे पास आओ। मैंने कहा ठीक है, कभी आऊंगा। तो एक दिन मेरे पास टाइम था, मैंने फोन करके उसके पास गया। उसने बहुत अच्छा स्वागत का प्रोग्राम रखा, एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाल के स्वागत किया। उस बहन ने एक बड़ा सा गुलदस्ता मुझे दिया, मुझे जोर से हंसी आई। वो बहन कहते आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद आई, मुझे वो रोटी का गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी से स्वागत किया था, वही बहन क्या दे रहे हैं। आज इतना ही नहीं, मैं कोई सेंटर पर जाता हूं, जब मुझे गुलदस्ता मिलता है उस समय मैं रोटी का गुलदस्ता को याद करता हूं। कहा रोटी से स्वागत किया था, आज का बिना सहन करते गुलदस्ते नहीं मिलते। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। ये प्रैक्टिकल में हमने इसे किया। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। मैं दिल्ली में जब रहता था, और एक दूसरी छोटी सी घटना है, दिल्ली में रहता था उस समय मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। तो कभी कभी मुझे लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या किया, एक दिन 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था मैं, ज्ञान की बातें। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ऐसे ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने उस बात को पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा इस सेवा का मौका नहीं दे रहे। आज से मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज हमारे पांडवन के सामने एक बगीचा है, बगीचे में बैठता था, वह फूलों के गमले पड़े रहते थे। गमलों का समझता था माताएं बैठे, कुमार बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक रोज आधा घंटा गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ना करते, शायद मैं प्रैक्टिस ना करता। परिस्थितियां तूफान क्या बन गया, तूफान बन गया। ये है प्रैक्टिकल। एक दिन मुझे लगा कि मुझे अगर एक भाषण करते, एक अगर हमने लेक्चर करते तो 200 लोग 500 लोग सुनेंगे, लेकिन एक लेख छपेगा, एक महीने में कितना लोग पढ़ते उसको। तो मैंने क्या किया, रात को 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 12-1 बज गया। फिर उसको दोबारा पढ़ा तो बहुत करेक्शन निकला, दोबारा फिर लिखा, 4 बज गया। उसको समेट करके अमृत वाला करके आया। दूसरे दिन उस लेख को फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। उसने पता नहीं क्या हो गया, उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक कभी नहीं बनेगे, जाओ। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, निगेटिव सोचना चाहिए। मैंने उसको तुरंत पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा नहीं, इसमें कुछ कल्याण है, आज से मैं लेख कभी फोटोकॉपी नहीं करूंगा, दोबारा बार बार लिखूंगा। और तब से मैंने लेख क्या क्या फोटोकॉपी करने के बजाय बार बार लिखता था, और बार बार लिखने से करेक्शन होता गया। और लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। अगर वो मुझे फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव। ऐसे एक बार किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो कंप्यूटर और इंटरनेट कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई केवल 5वीं से 10वीं तक हुआ है। इंग्लिश नहीं जानता था, ITI किया वो भी मराठी में था। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। तो मुझे लगा नेट क्या होते है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखता इतना सारा सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, 7-8 हजार से ज्यादा क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग, आज हर एक के जेब में बैठा हूं।
ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, फोटो पीछे बैकग्राउंड चेंज करना, हर चीज के मास्टरी कर दिया। अगर वो परिस्थिति ना आती तो शायद ये ना सीखता। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को मैंने क्या क्या सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते गए। आज भगवान भाई ऐसा नहीं बना। भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छानिया हथौड़ी लगाई। उन छानिया हथौड़ी लगाने वालों का धन्यवाद। इसलिए मैंने केवल लेक्चर नहीं किया कि निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, कारणों का निवारण करो, समस्या का, मैंने खुद इन बातों को किया, इसी से आगे बढ़ता गया। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना सिखाया। उन गुरुओं का धन्यवाद। अगर मेरी कोई बुराई दिखाता है वो मेरा टीचर है, वो है मेरा टीचर। कहीं को क्या लगता है मुझे कोई पूछने वाला, मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए नहीं। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है धागा? कई पेड़ों में, कई तारों में अटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों है? टूट न जाए। इसी तरह आज हर एक चाहता है कि आपको आगे बढ़ाए, लेकिन आपको कोई क्यों रोकते हैं? कहीं बिगड़ ना जाए। इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला चाहिए। इसलिए परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव बनाओ। यह है जीवन जीने की कला। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाओ, सहन शक्ति की देवता बनो। अगर जीवन में आपके पास सहन शक्ति नहीं है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और सहन शक्ति का आधार है पॉजिटिव बनना, निगेटिव को, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना। तो कितनी बातें बताई? 5 बातें। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। और कर्म गति के लिए आगरा की एग्जांपल सुनाए। मेरे पास कर्म गति का ही 2-3 घंटे का टॉपिक होगा। अगर इस कर्म गति को एक बार समझ लिया, कई कहते नहीं जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। क्यों भर रहा है? पिछले जन्मों का उसका हिसाब है। इसलिए कर्म गति की गहराई को समझना। जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी, ड्रामा को पसंद करना। और चौथी, खिड़की को साफ करना रोज। 3 चीजें बताई। और 5वीं कौन सी बताई? निगेटिव को पॉजिटिव, जिसके मैं तुकाराम महाराज का एग्जांपल भी बताया। मेरे जीवन की भी 2-4 घटनाएं सुनाई। तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जो बुराई को भी अच्छाई बना करके बनाना जानता है वो व्यर्थों से मुक्त है। संकल्प शक्ति को बचाओ। और जितना संकल्प को बचाएंगे, आत्मा भ्रुकुटी के आसन पर बैठेगी, आत्मिक स्थिति में रहेगी। इसलिए 5 बातों को याद रखना। ठीक है? ओम शांति।